तीन से अगर पूछा जाए, एक सर्वे किया जाए कि शादी से पहले ज़िंदगी अच्छी होती है या बाद में, तो बेशतर ख़वातीन कहती हैं कि शादी से पहले और मर्द कहते हैं शादी के बाद। तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने इसके ऑपोजिट देखा है, बिकॉज शादी से पहले जो है ना, वो कहते हैं ना कि दूर के ढोर डोर सुहाने स्वान हैं। शादी से पहले जो है ना, वो हनीमून पीरियड होता है एक, जो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, प्यार मोहब्बत से वायलिन बज रहे हैं, बड़ा बड़ा आपको खूबसूरत लगता है। बिल्कुल शादी के बाद वही लड़की जब बीवी बन के घर आ जाती है, आपको पता है कि यार 24 घंटे इधर ही इधर है, ही है, मेरे इसने पास कहाँ है, इसने जाना कहाँ जाना है। है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसा ऐसा जो है ना, वो आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो पहले दूर होते हैं, जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आपको वही चीज़ें जो है ना आपको नॉर्मल लगती हैं कि ये तो हर रोज़ होती हैं। होती हैं। तो मुझे उसके ऑपोजिट लगता है कि जो है ना वो शादी से पहले जो है ना वो ज़्यादा एक हनीमून पीरियड जो है ना उसको ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते। शादी के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में ना। अगर आपके हस्बैंड को अब आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हस्बैंड को पता होना चाहिए कि मेरी बीवी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है शादी के। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद हैं, और अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें तो आप शादी के बाद भी बहुत अच्छा हनीमून पीरियड आपका सारी ज़िंदगी चल सकता सारी है। ज़िंदगी आप हफ्ते में एक दफ़ा अपनी बीवी को आप जो है ना वो ले जाएं, डिनर पे ले जाएं। बीवी को चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए हफ्ते में 2-3 दफ़ा तैयार हो जाए। आई मीन डेली भी हो दीज आर सकती है डेली वैसे। भी हो सकती है जब आपके पास टाइम हो। अच्छा आप आजकल ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, स्पेशली मेन। जो आजकल मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी आए हैं, और काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन ये इन शिकायतों के साथ, मैंने आई हैव सीन सो मैनी वुमेन व्हेन दे सिट टुगेदर दे टॉक अबाउट लाइक कि ना हर वक्त फ़ोन पे होते हैं, जब घर आ जाते हैं ऑफिस से उसके बाद भी फ़ोन जान नहीं छोड़ता। तो थोड़ी देर फ़ोन को साइड पे रख के गिव दैट टाइम टू योर स्पाउस। ये मैं औरत मर्द दोनों के लिए कह रही हूँ। अगर औरत भी वर्किंग वुमेन है तो जब आप बैठें तो आप कुछ टाइम अपने आप को दें, मियाँ बीवी अपने आप को दें। अगर आपके बच्चे हैं उनको चाहे उन सुला के उसके बाद अपने आप अपना एक टाइम मी टाइम स्पेंड करें जिसमें आप आपस में बात करें। सास और बहू की आपस में नहीं बनती, ठीक है? क्या वजह है? क्यों नहीं? ये 2 रिश्ते कभी इकट्ठे हो पाएँगे? जिसकी वजह से भी मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आप देखते हैं कि सेपरेशंस हो जाती है क्योंकि लड़का जो है वो वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर जो है वो मूव नहीं करता, लड़की ये फ़ोर्स कर रही होती है। तो इसमें क्या कौन गलत है, कौन सही है? आप कैसे देखिए, फिर शुरू से हम एक ही चीज़ सुनते आए हैं कि जो है ना सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। मतलब माँ नहीं होती वो, वो सास ही होती है, चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। अब ये हर केस में डिफरेंट होता है, ठीक है? लेकिन जो एक टैबू बना दिया गया है ना कि अब ये बहुओं के एंड पे भी है कि बहू जो है ना बहू ही होती है, वो बेटी नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है। बहू बेटी भी बन सकती है और सास माँ की तरह ट्रीट कर सकती है, वो माँ भी बन सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर सास है तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे मर्द का बहुत इम्पोर्टेंट एक किरदार होता है। वो बीवी को उसकी जगह दे और अपनी माँ को उसकी जगह पे रखे। जब आप रिश्तों को मिक्स करना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे गड़बड़ होना शुरू होती है। आप पहले से एक चीज़ डिफ़ाइन करें कि ये मेरी बीवी के लिए है और ये मेरी माँ के लिए है। अगर आप देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि बीवी की बातों में आके तो आप अपनी माँ के जो उसके बेसिकली फ़्राइज़ हैं जो उसके आपके पूरे करना आप पे फ़र्ज़ है, आप वो नहीं करते। आप उसमें वो नेग्लिजेंस आती है, तब मुआशरा बातें करता है, माँ हर्ट होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप माँ के कहे या माँ की बातें मानते-मानते आप अपनी बीवी के हकूक़ को जो है ना वो भूल जाते हैं कि वो भी वो उसको भी आप ब्याह के लाए हैं, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना भी आपकी आप पे फ़र्ज़ है। ज़ाहिर-सी सो बात है। उसमें आई थिंक हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि जो है ना वो सास या फिर जो बहू है उसको टैबू ना बनाएँ, इस रिश्ते को नॉर्मल करें। इसको एज़ अ फ्रेंड, जैसे हमारी अगर हम फ्रेंड बन सकते हैं अपनी नंद के साथ, जेठानी के साथ, या फिर इवन हमारी दूसरी भी तो फ्रेंड्स होती हैं जो सोशल हमारा सर्कल होता है। फ्रेंडशिप हमारी कॉमन वो सिमिलैरिटी
सिमिलैरिटीज़ कि अच्छा तुम में ये कॉमन है, तुम में और मुझ में ये कॉमन है, उसके बेस के ऊपर हम अच्छी अगर दोस्तें बन सकती हैं, तो वही दोस्ती हमारी सास के साथ भी हो सकती है, सास की वही दोस्ती बहू के साथ भी हो सकती है। लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ ये जो दीवार पहले से खड़ी आ रही है और जिसको हम फॉलो करते हैं ना, जिन चीज़ों को जो हमारी माँ ने हमें अगर बताया कि अच्छा मेरी सास के साथ ऐसा रिश्ता था, या उन्हें उनकी माँ ने बताया कि उनकी सास के साथ ऐसा रिश्ता था, हमारा रिश्ता डिफरेंट होना चाहिए। हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये जब फॉलो करना है कि हमारा करंट, हमारा रिश्ता क्या है। ऐसे अच्छा, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की बात करूँगा, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रेपिस्ट कैसे बनता है, क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, और उसको हम किस तरह कर सकते हैं कि बेहतर कर सकते हैं? सेक्स एजुकेशन भी अगर आप देना चाहें वो भी दे दें, लेकिन जैसे इंडिया के अंदर अभी डॉक्टर के साथ हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस हैं। क्या वजह होती है कि एक आदमी अच्छा भला वो रेपिस्ट बन जाता है? इसमें एक तो ये चीज़ है कि देयर लाइक पीपल हु आर मेंटली सिक, और उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है जब मेंटली सिक। अब साइकोलॉजिकल ये एक इशू है, ठीक है, ये एक बीमारी है प्रॉपर, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। वो कैसे क्योंकि पता चलेगा कि वो एक बीमारी में है? क्या ट्रॉमे से गुजर रहे होते हैं या देखिए, कोई ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। आप जब अगर एक बंदा जो है वो साइकोलॉजिकली सिक है, तो वो साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने होते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे होते। हमारे मुआशरे में हम देखिए, एज अ मदर, एज अ वाइफ, आपकी फैमिली की जो औरतें हैं, या फिर एज अ फादर, एज अ ब्रदर, अगर आपको कुछ नज़र आ भी रहा है, जैसे आपको एक लड़की की मैं एग्जांपल देती हूँ कि अपनी फैमिली में उसकी फैमिली को नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से हर दूसरी लड़की के साथ, देखिए ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि हर रिश्ता बनाना, तोड़ देना, ब्रेकअप्स, फिर उसके बाद नया प्यार जाग जाना, और उसके बाद ये फिज़िकल इलीगल जो रिलेशनशिप्स हैं ये सारे डेवलप करना। अब ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि द पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल। कि ए नॉर्मल पर्सन, मल्टीपल उसके रिलेशनशिप्स नहीं होते, वो मल्टीपल वुमेन के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। अब या फिर उसका हर दूसरे दिन एक नई औरत के ऊपर दिल नहीं आता। दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स विच आर नॉट नॉर्मल। अब इनको एक माँ के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि मेरा बेटे में ये साइंस एंड सिम्टम्स है, मेरा बेटा या फिर इन चीज़ों का आदी है। एक भाई के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसका भाई ऐसे है, बाप के लिए भी वो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। तो हम डिनाइल में रहते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो चीज़ें बढ़ती फ्रस्ट्रेशन डेवलप होते क्योंकि हमारे मुआशरे में यहाँ पे अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पे हर चीज़ ओपन है। वहाँ पे 14 साल का 15 साल का लड़का भी एक रिलेशनशिप में है एंड इट्स लीगल। उसके ना पेरेंट्स मना करने वाले कहीं करेंगे और ना ही उसको सोसाइटी कुछ कहेगी। वो देयर इन रिलेशनशिप वहाँ पे कॉमन है, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे आप ये खुल के ये आप सब कुछ नहीं कर सकते। वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होते इतनी हो जाती है कि आप दरिंदगी की वहाँ तक पहुँच जाते हैं।